नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज बात होगी सियाओं को लेकर। खमेनी की मौत के बाद इस देश में सिया और खास तौर से शियाओं का थोड़ा एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा डार्क या फिर कहा जाए स्याह पहलू जो आप लोगों को पता ही नहीं है दरअसल। और सियाओं को लेकर जो एक मिथ है, सुन्नियों को तो आपको पता ही है इस देश में कैसे वो राजा रहे और वो कैसे उन्होंने मुगल एम्पायर और उसके बाद लाखों हिंदुओं का नरसंहार और करोड़ों हिंदुओं को कन्वर्ट करने का काम किया गया। लेकिन सियाओं का एक इतिहास ऐसा रहा है, जिसको लेकर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है या फिर पता होने के बावजूद भी ज़्यादा लोग उस पर बात नहीं करते। और जमनी तहज़ीब की जो दुहाई देने वाले हैं, दरअसल वो इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं। ज़रा इसको समझा जाए, ज़रा इस पर बात की जाए। पहले तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। अब ज़रा इसको समझा जाए। दरअसल इस देश में शियाओं को लेकर एक फ़िलॉसफ़ी है कि शिया बड़े नर्म होते हैं। शिया जो हैं वो सुन्नियों से थोड़े बेहतर होते हैं और सुन्नी जो है वो कट्टर है और शिया जो है वो बड़ा लिबरल है और शिया इस देश में वो चैन की बात करते हैं, चैन-ओ-अमन की बात करते हैं और वो सुन्नियों से थोड़ा दूर। आपको याद है लखनऊ में शिया सुन्नी कितने राइट्स हुए हैं? मुरादाबाद में कितने शिया सुन्नी राइट्स हुए हैं? हैदराबाद में। और जहाँ-जहाँ शिया और सुन्नी रहे उनके बीच राइट्स होता रहा और दरअसल जब एक-दूसरे के बीच ये लड़ते हैं और जब बात हिंदुओं की आती है, तो ये दोनों मिलकर हिंदुओं को आप समझ सकते हैं क्या करते हैं। लेकिन शियाओं के लिए बड़ा ये एक बात कही जाती है कि वो बीजेपी के बड़े नज़दीक रहते हैं और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को जिताया। अब वो राजनाथ सिंह को वोट देते हैं, वो मोदी को वोट देते हैं, वो मोदी में अपना रहबर देखते हैं। ऐसा कुछ गुइयाँ है नहीं। दरअसल सियाओं की कॉलोनी जो लखनऊ में है या फिर मुरादाबाद जाइए या इस देश में जहाँ भी सिया रहते हैं, आप ज़रा दाऊदी बोहरा को छोड़ दिया जाए बड़े पैमाने पर, लेकिन बाकियों को अगर देखा जाए और जहाँ-जहाँ आप जाकर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वो बीजेपी को वोट कतई नहीं देते हैं। और वो कल्बे जव्वाद हों या कल्बे सादिक हों या फिर वो फिरंगी महली लखनऊ वाले, आप कुछ भी कह लीजिए साहब, वो कुछ ख़ास इनका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है और ना वो कोई ख़ास जैदी हों, जराइन हों, ये कुछ ख़ास वोट वग़ैरह नहीं देते। लेकिन सोशल मीडिया पर आप इनका बलवा देख रहे हैं। कैसे इनके कौम की औरतें, इनके कौम के बच्चे कैसे कहते हैं कि वो खंजर घोंप देंगे और नेतन्याहू के सीने में और कैसे खंजर घोंप देंगे ट्रंप के। और मैंने तो एक बड़ा अटपटा-सा वीडियो देखा जिसमें अंडे से निकले हुए चूज़े कह रहे हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने बताया कि खमनई कहाँ है। नरेंद्र मोदी इज़राइल गया और ये बकौल वो छोटे चूजे कह रहे हैं। आपको याद एक फ़िल्म आई थी और उसमें के मेनन, है ना? मेजर राठौर के रोल में थे और कैसे उन्होंने एक बात कही थी सपोलो को लेकर, वो आपको याद है दरअसल। वो मीम क्या वो शॉट्स बड़ा घूमता है, वो रील बड़ी घूमती है। लेकिन आप समझिए कि दरअसल वो छोटे-छोटे से चूजे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब म मोदी ने मरवाया है। मोदी दरअसल गया ईरान और उसने जाकर ईरान में देखा कि खमनई की लोकेशन क्या है, खमनई क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ निकलता है, क्या नहीं निकलता है और खमनई के खिलाफ प्रोपेगेंडा और हथियार दिए इज़राइल को और इज़राइल ने खमनई को मार दिया। दरअसल इन चूज़ों के या फिर इन सपोलों के मन में ये ज़हर कौन भर रहा है? कौन इनको बता रहा है कि साहब ऐसा करना है? आप ऐसी जी हाँ, डीएन महिलाओं को देख सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट नहीं बोलता हूँ, घुमा-फिरा के बोलना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब आपको पता ही है कैसे काम करता है। उन महिलाओं को देखिए वो कैसे कह रही है कि साहब हमें बस सरकार जाने दे, सरकार पहुँचने दे और सरकार हमको एक बार जाने दे, हम भी वहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे, हम वहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर शाना-बशाना होकर लड़ाई लड़ेंगे, हम इज़राइल को मारेंगे, हमें एक बार ईरान जाने दे, ईरान जाने दे और बहुत सारे ऐसे बागर-विल्ले भी हैं जो ईरान के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं और ईरान जाने के लिए लगातार परेशान हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो है सोशल मीडिया पर आप पर मैं बड़ा सवाल पूछता हूँ कि ये दरअसल थे कहाँ जब पुलवामा में
हिंदुओं को मारा गया, पहलगाम में मारा गया। क्या आपको एक भी ट्वीट, एक भी खबर या फिर एक भी किसी तरीके का पोस्ट नज़र आया, इन खास तरीके के दूसरे नस्ल के लोगों को लेकर? क्या एक भी पोस्ट किया इन्होंने? आपको पता है दरअसल ये हिटलर को, जी मैं हिटलर की बात कर रहा हूँ, ये हिटलर को 12वां पैगंबर मानते थे। आपको पता है जब हिटलर ने यहूदियों को मारना आरंभ किया, तो दरअसल इन यानी कि आपके शियाओं ने कहा कि साहब ये तो पैगंबर है, ये तो 12वां हमारा खलीफा है, सॉरी पैगंबर नहीं खलीफा है ये, और ये खलीफे की तरह काम कर रहा है। और इन्होंने जायज़ ठहराया था यहूदियों के कत्ल गारत को, यहूदियों को मारने को। आपको पता है ईरान ने जायज़ ठहराया था ये, और इराक ने भी इसको जायज़ ठहराया था। अब जब ईरान इराक को मार रहा है, सऊदी को मार रहा है, यूएई को मार रहा है, कतर को मार रहा है, बहरीन को मार रहा है, इजिप्ट को मार रहा है, सबको वो मार रहा है, अपनी मिसाइल से मारे जा रहा है। जरा मैं इसका एक और पक्ष बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल 90 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं, और जिसमें मात्र 10,500 जो हैं वो ईरान में रहते हैं। और ईरान में जो 10,500 रहते हैं उसमें से 10,000 के आसपास जो लोग हैं वो वहां पर दीनी तालीम लेने के लिए गए हैं, पर्शिया पढ़ने के लिए गए हैं, ईरानी लैंग्वेज पढ़ने के लिए गए हैं, है ना? तो जो ईरानी, पर्शिया और वो लैंग्वेज पढ़ने गए हैं, वो अच्छा उनके साथ आपका ट्रेड क्या है? जरा यूएई के साथ ट्रेड का आंकड़ा देखिए, मोर देन $100 बिलियन, $130 बिलियन आपका अमेरिका के साथ है, $46 बिलियन आपका यूएई के साथ है, कतर के साथ आपका कितना बड़ा निवेश है, इसराइल के साथ $1 बिलियन ऑफ आपका ट्रीटी है, आप उसके साथ व्यापार करते हैं, और 1.3 पॉइंट कुछ $1 बिलियन जो है आपका ईरान के साथ। तो जहां हजारों करोड़ रुपए के $1 बिलियन के निवेश या फिर आयात-निर्यात आप बाकी देशों से करते हैं, तो 1.3 बिलियन, अच्छा ख़ैर, चलिए मैं कहता हूँ ये व्यापार की भी बात नहीं है। 90 लाख भारतीय मिडल ईस्ट में रहते हैं, और मिडल ईस्ट के अलग-अलग देशों में रहते हैं वो, और जिसमें से मात्र 10,500 ईरान में रहते हैं, और ज़्यादातर वही दीनी तालीम लेने के लिए गए। तो ये आंकड़ा क्या कहता है? ये आंकड़े के पीछे की सच्चाई क्या है? ज़रा इसको भी समझिए। दरअसल क्या वो चाहते हैं कि भारत 90 लाख से ज्यादा जो मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीय कामगार हैं या फिर भारतीय लोग जो वहाँ रोजी रोजगार करते हैं, काम करते हैं मिडिल ईस्ट के देशों में, उनसे समझौता कर ले और उन देशों पर जो मिसाइल मार कर अगर वहां लोग मरेंगे तो उसमें भारतीय लोग नहीं मरेंगे? तो जो भारतीय लोगों को मार रहा है, क्या उसके उसके साथ समझौता करे या फिर कहे उसके साथ शाना-बशाना भारतीय सरकार खड़ी हो जाए, नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाए? और नरेंद्र मोदी खड़े ही क्यों हों? और ये जो खमनई की आप बात करते हैं, 71 और 65 के युद्ध में ईरान ने किसका साथ दिया था? पाकिस्तान का साथ दिया था। गाहे-बगाहे वो यूएन के चार्टर्ड हो या यूएन के अलग-अलग मंचों पर जब पाकिस्तान की बात होती है, जब कश्मीर की बात होती है, तो ईरान लगातार कश्मीर के साथ खड़ा रहा, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। वो कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। वो भारत में जब सीएए का कानून आया तो उन्होंने क्या कुछ कहा? जब आपने आर्टिकल 35 ए और 370 का खात्मा किया, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। यूएन में वो पाकिस्तान को समर्थन करता है, अलग-अलग मुद्दे पर वो पाकिस्तान को समर्थन करता है, ना कि भारत को समर्थन करता है। और 71 के युद्ध में उसने अपने नाविक, अपने सेना, अपने बेड़ा, अपना साजो-सामान दिया भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान को। और अलग-अलग समय पर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, और जो आपके दुश्मन मुल्क के साथ खड़ा है व्यक्ति, जो ईरान, और चाबहार बंदरगाह आपको पता है, उसके बनने में कितने रोड़े अटकाए ईरान ने। और ईरान के साथ आपकी ट्रीटी थी, ईरान को आप चावल और गेहूँ, अनाज देते थे, वो आपको तेल देता था। लेकिन जब उससे सस्ता और उससे बेहतर तेल आपको आपका फॉरएवर फ्रेंड या फिर कहा जाए कि ऑल वेदर फ्रेंड रशिया दे रहा है, तो फिर आपको ईरान के झांसे में या ईरान के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है? और ईरान, आपको पता है, जो 90 के दशक में कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुजाहिद बने थे और कश्मीर को अलग बनाने की जो डिमांड हुई थी, और कश्मीर में जो एक आतंकवाद की फसल तैयार की गई थी या पनपी थी, उसको खाद-पानी किसने दिया था? उसको बनाया किसने था? उसको तैयार किसने किया था? इसी खमैनी ने। तो अगर खमैनी मरता है और खमैनी पूरे मिडल ईस्ट पर
बम बरसा रहा है, जो पेट्रोल महँगा होगा, उसका खामियाज़ा किसको भुगतना पड़ेगा? आपको भुगतना पड़ेगा। मिडल ईस्ट की कंट्री आपको तेल नहीं दे पाएगी तो आप रशिया से लेंगे, लेकिन जो भी महँगा होगा उसका खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ेगा ना। तो इस जिहादियों के चक्कर में मत आइए। और ये जो शिया काफ़िर, काफ़िर, सुन्नी काफ़िर, शिया काफ़िर, ये जो एक-दूसरे के लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ गरियाते हैं और दरअसल एंड ऑफ द डे आप कहते नहीं जी शिया अच्छा है, सुन्नी खराब है। शिया भी दर-बदर उतना ही है जितना सुन्नी है। और वो भारत की किसी चीज़ में वो भारत के हुए? अभी जम्मू-कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है और वहाँ का तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शिया है। आपको पता है वो भारत खिलाफ कैसी नारे लग रहे हैं, भारत खिलाफ क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर? और पूरे देश में जो शिया तांडव कर रहे हैं, क्या आपको पता है वो? किस तरीके से थ्रेट है आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा को लेकर? तो इस गफलत में मत मत रहिए, सच्चाई और अकीदे को समझिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।